उफ, तो कैसे हैं दोस्तों। फाइनली भाई आज के इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि भाई मेरा हालत, जो कि भाई देख सकते हो कि ये इतना सारा गर्मी है अभी की डेट में। पूरा पसीना से भाई पूरा शरीर भीग गया है, पूरा मुंह देख रहे हो पूरा पसीना से पसीना हो गया है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई। ये एक तरह से क्या चीज का ये पसीना है, सोच के देखो कि आखिर ये पसीना इतना है क्या चीज का पसीना है। माइंडसेट में तो आ रहा होगा ना भाई, इतना सारा पसीना आ रहा है, बहुत सारा काम कर लिए होंगे, या फिर मान के चलो कि बहुत सारा मान के चलो मेहनत किए होंगे, या फिर मान के चलो कि ऐसे गर्मी से भाई इतना पसीना आया होगा। सोच रहे होंगे दो तरह के पसीना होते हैं, एक मेहनत किए हो, एक गर्मी से। ये है पसीना, पूरे शरीर भीग जाती है ना, भीग जाती है ना। तो भाई अगर मान के चलो आप मेहनत कर रहे हो और पसीना गिर रहा है, ठीक है ना, वो भी एक अलग बात है। और एक हो जाता है कि मान के चलो कि आप आराम भी कर रहे हो कहीं और गर्मी से पसीना गिर रहा है, वो भी एक लॉजिक है। अभी ये सोचो कि जब आप आराम कर रहे हो उसमें आप पसीना गिर रहा है, तो इसमें गलती किसका है पता है? आपका गलती है। सोचो कैसे, सोचो दिमाग लगाओ कि आखिर में ये कैसे हो सकता है, मैं आराम कर रहा हूँ और मेरे जो है कि पसीने गिर रहे हैं, तो इसमें गलती किसका है? आपका गलती अगर ना भी हो तो अभी आप स्टार्ट नहीं किए हैं। अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आराम कर रहे हैं स्टार्ट करने के बजाय, तब आपको पसीना ऐसा गिर रहा है आराम करते वक्त, तो ये गलती आपकी है। क्योंकि जो इंसान मेहनत कर रहा है, अगर मेहनत करते समय अगर उसका पसीना गिर रहा है, समझ जाओ कि वो सही रास्ते पे है। लेकिन अगर कोई इंसान आराम कर रहा है और आराम करते समय उसका पसीना गिर रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो असफल इंसान हो सकता है ज्यादा करके। एक होता है कि चलो मजबूरी में कहीं पे बैठा हुआ है जहाँ पे ना ही हवा का कोई व्यवस्था है, ना पंखा का व्यवस्था, ना एसी का, ना कूलर का, तो उसको मान के चलो पसीना गिर रहा है, तो कभी कभी चलो हो गया। लेकिन रेगुलर अगर कोई कहीं बैठ रहा है, उसको पसीना गिर रहा है, पूरे शरीर भीज रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका औकात या फिर उसका पावर अभी वो हासिल नहीं किया है, या फिर मान के चलो तो वो अभी अपनी जो मंजिल पे नहीं गया है और अपना हौसलों के साथ, अपना जो भी है कि कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ा है। ये हो गया। अगर आप मेहनत करके आगे जा रहे हो, वहां पे अगर आपका पसीना गिर रहा है, तो ये मैंने सोचने की बात है कि चलो सोचने वाली बात है कि चलो यार मेहनत कर रहा है, इसका पसीना गिर रहा है। लेकिन वहीं पे बिना भाई काम किए या सिर्फ आराम कर रहे हैं वहां पे पसीना गिर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कूलर एसी कुछ भी नहीं है। रीजन यही ना आ रहा है, क्यों नहीं है? पैसा के कारण, पावर के कारण। अगर किसके पास पैसा है, पावर है, तो क्या उसे पसीना गिरेगा? पसीना सिर्फ उसी टाइम गिरेगा जब वो कोई काम कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो। क्योंकि जब वो कोई काम में इंसान काम करता है ना और मेहनत करता है, तो उस टाइम वो ये नहीं देखता है कि भाई मेरे सामने कूलर लगा है कि नहीं, एसी लगा है कि नहीं, पंखा लगा हुआ है या नहीं, ये सब वो नहीं देखता है। वो सिर्फ देखता है काम। वहां पे उसका पसीना गिर रहा है तो ये मायने रखता है। अगर आप काम करते समय आपका पसीना गिर रहा है तो आप सक्सेस के राह पे चल पड़े हैं। लेकिन आप आराम कर रहे हैं तब पसीना गिर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सफलता आपके हाथ में अभी नहीं आ रही है और आराम कर रहे हैं और आपका पसीना गिर रहा है, ये बताया जा रहा है कि अभी आपके पास ना ही कूलर है, ना एसी है, ना पंखा है, इसलिए पसीना गिर रहा है। सिंपल सी बात है। और कोई कामयाब आदमी है उसका पसीना गिरेगा आराम करते वक्त? नहीं गिरेगा। लेकिन आप आराम कर रहे हो और आपका पसीना गिर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ना ही पंखा का हवा ले रहे हैं, ना एसी का हवा ले रहे हैं, ना कूलर का हवा ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आप एक तरह से मान के चलो मिडिल क्लास में ही जी रहे हैं। मिडिल क्लास से लो में भी आप जी रहे हैं, ये भी हो सकता है। मिडिल क्लास तो मान के चलो कि ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास, जितने भी मिडिल क्लास है वो एनी टाइम कूलर एसी में रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। मिडिल क्लास भी मान के चलो कि बहुत से मिडिल क्लास है, उसको भी पसीना गिरता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है पसीना गिरता है तो भाई पसीना गिराओ, आराम में क्यों गिराते हो? काम में गिराओ ना, जब आप काम करते हो उस टाइम पसीना गिराओ। अब आप आराम करो उस टाइम भाई चैन से सो ना यार, चैन से आराम करो, कूलर में बैठो, एसी में बैठो, फिर ऐसा जगह बैठो भाई जहाँ पे तुम्हारी जो मेहनत की जो कमाई है, उस कमाई से आप एसी लगाए हुए हैं, कूलर लगाए हुए हैं अपने लाइफ में, वहां पे बैठो, वहां पे अपना दिमाग लगाओ, वहां पे अपना जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल लगाओ, उसके बाद काम करो ना। मेहनत लगाओ और मेहनत करो, और मेहनत करते समय जो आपको पसीना गिरा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने लक्ष्य की ओर एकदम बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप आराम करते समय पसीना गिर रहा है, इसका मतलब आप अभी सफलता नहीं मिली है आपको, सफलता की राह पे आप नहीं चले हैं, आराम कर रहे हैं। क्यों आराम कर रहे हैं? जब आराम के टाइम हमें पसीना गिर रहा है, आराम नहीं करेंगे, मेहनत पे लग जाएंगे। तो कभी भी माइंडसेट को इधर इधर मत ले जाओ, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जितना हो सके उतना मेहनत करो,
और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ठीक है, लाइफ आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। आप उसे कैसे कंट्रोल करोगे वो आप जानते हैं। तो अपना लाइफ को एकदम रियलाइज कराओ भाई, तुम जो नहीं हो सकता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपने लाइफ की ओर बढ़ो, मेहनत करो और पूरा पसीना गिराओ। इतना मेहनत करो कि भाई पसीना गड़गड़ा के गिरे शरीर से। कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत हो रहा है ना, काम हो रहा है ना, होगा काम, मेहनत होगा। बाकी अपना लाइफ लाइफ में जो सक्सेस जो मैंने ठाना है कि भाई मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, वो हमें छोड़ना नहीं है। हम जो ठान लिया हूं कि बनूंगा तो बनूंगा। तो इस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रह जाइए। ठीक है, किसी के बात मत सुनिए, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य की ओर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बढ़ते चले जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।